जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो गया था कंप्लीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? हाँ, इसमें ये बताना था कि जो रक्त है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? फेफड़ों में। कहाँ पर होता है? फेफड़ों। शुद्धिकरण का अर्थ क्या है? रक्त में से क्या निकालना? कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना और ऑक्सीजन को मिलाना, ये क्या कहलाता है? रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड प्यूरिफिकेशन। जबकि रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? किडनी में। कहाँ पर होता है? किडनी में। सो क्या बोलेंगे? रक्त का प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है? फेफड़े में। कहाँ पर होता है? फेफड़े में। जबकि रक्त का फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। तो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को मिलाना, ये क्या कहलाता है? रक्त का शुद्धिकरण। कहाँ पर होता है? फेफड़ों में। कहाँ होता है? फेफड़ों में। हाँ, हमारी जो श्वसन दर कितनी होती है? वयस्क मानव श्वसन दर, ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? 14 से 18 बार प्रति मिनट। 14 से 18 बार ब्रीदिंग रेट क्या होती है? 14 से 18 बार। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र प्लस क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परि मतलब क्या होता है? चारों ओर। संचरण मतलब क्या? आने जाने वाला। हमारे शरीर में ठीक परिसंचरण, परिसंचरण का काम। परि मतलब क्या होता है? चारों ओर। संचरण मतलब आने जाने वाला। कौन करता है हमारे शरीर में आने जाने का काम? परिवहन का काम। संचरण मतलब परिवहन। कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? ब्लड, रक्त। हमारे शरीर में परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड। और ब्लड क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करता है, हार्मोन्सों का आदान परिवहन करता है। कौन करता है? ब्लड। परिवहन किसका? गैसों का, पोषक पदार्थों का। किसका करता है? हार्मोन्स का। कौन करता है? ब्लड। और हमारा जो परिसंचरण तंत्र कहलाता है, क्योंकि इसका परिसंचरण कौन कर, संचरण कौन? रक्त। तो हमारा क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। हम लोगों में क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। क्वेश्चन पूछेगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे। अब जो रक्त परिसंचरण तंत्र है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है कौन सा? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। एक कौन सा होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। एक कौन सा होता है? मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और मिश्रित रक्त परिसंचरण। ये जो क्लोज है ये किसमें होता है? हम लोगों में एनिमल। किसमें होता है? एनिमल में। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का अर्थ क्या है? कि जिसमें ब्लड क्या 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 होता हो? रक्त वाहिकाओं में बहता हो। किसमें बहता हो? रक्त ब्लड वेसल्स में। किसमें बहता हो? ब्लड वेसल। ऐसी होती रक्त वाहिका, इनमें क्या होता है? ब्लड रक्त वाहिकाओं में बहता है। और कैसे बहता है? प्रेशर के साथ बहता है। तो जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है यह कैसा होता है? खुला बहता है। इसमें कोई भी क्या नहीं होती है? रक्त वाहिकाएं नहीं होती। और ये जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन है एक इसमें होता है वैसे जीव जंतु में। कौन सा? एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। जिनमें कौन सा पाया जाता है? बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। उन जीवों में कौन सा रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है? खुला हुआ। कैसा पाया? खुला। जैसे उदाहरण में क्या है? तिलचट्टा, तिलचट्टा, घोंगा। इनमें ब्लड क्या है कि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। कैसे? ऐसे ही ब्लड बखरा पड़ा रहता है। किसमें? ओपन ब्लड सर्कुलेशन में। ये किसमें होता है? तिलचट्टा और घोंगा। मैक्स मैक्स में इसमें कहीं कहीं दाब के साथ जाता है, कहीं कहीं ऐसे ही घूमता रहता है ब्लड। तो ये किसमें होता है? मछली में, मछली।
और किस में होता है ये, मेंढक। हम लोगों में कैसा होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। हम अपना पढ़ लें कौन सा, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। कोई दिक्कत, हटा दें इसको। अब परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हमें क्या पढ़ना है, ब्लड वेसल्स। क्या पढ़ना है, ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिकाएं, क्या पढ़ना है, रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं ना, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और क्या पढ़ना है इसमें, हृदय, हार्ट, HEART, हार्ट। और क्या पढ़ना है 30 नंबर पर, ब्लड। क्या पढ़ना है, ब्लड, रक्त। हमारा रक्त परिसंचरण में क्या पढ़ना है हमें, रक्त वाहिकाएं, हृदय और ब्लड। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रक्त वाहिकाएं। क्या पढ़ेंगे, रक्त वाहिकाएं। ब्लड हमारा किस में बहता है, रक्त वाहिकाओं में बहता है, ब्लड वेसल्स में पड़ता है। सबसे पहले क्या है, रक्त वाहिका। रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3। पहले नंबर पे क्या, धमनी, उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी, आर्टरीज। एक क्या होता है, सिरा, सिरा हम क्या बोलते हैं, वेन, वेन से बोल सकते, ठीक है। और एक क्या होता है इस नंबर पर, केशिका। क्या होती है, केशिका। हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैपिलरीज, कैपिलरीज। ये क्या है, हमारी रक्त वाहिका है। कौन कौन सी, धमनी, सिरा और केशिका, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब इनको देखना है कि को, ठीक है, ऐसे ही बना दे रहे हैं, इसे बना दे रहे हैं। धमनी जो है इसमें का काम क्या है, यह है हमारे हृदय से ब्लड को कहाँ ले जाती है, पूरे शरीर की ओर। एक एक बार ये क्या करती हैं, हृदय, हृदय से रक्त को कहाँ के ले जाती है, शरीर की ओर। कहाँ ले जाती है, शरीर की ओर। हृदय से कहाँ से ले जाती है, शरीर। और जो धमनियां, इनमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का अर्थ क्या है, किसमें क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें बहता है, धमनियों में। धमनी जो है ये हमारे अंदर क्या है, गहराई पाई जाती है। शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, गहराई में। जो डॉक्टर लोग नाड़ी, जो वैद्य देखते थे नाड़ी, वो किस, पल्स रेट जिसे बोलते हैं, वो किसकी देखी जाती है, धमनी की। किसकी, धमनी की। धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल कलर की होती है धमनी, कैसा, लाल। इसमें जो ब्लड है वो कितनी स्पीड से जाता है, 120। कितनी स्पीड से जाता है, 120। ये कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी। कैसी होती है, मोटी, ठीक है। तो इनका काम क्या है, हृदय से कहाँ ले जाती है, शरीर को और ब्लड को। इनमें कैसा ब्लड बहता है, धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है। ये कहाँ पर होती है, गहराई में होती है। कैसे कलर की होती है, लाल रंग की होती है। इनकी स्पीड कितनी होती है, 120। और ये कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी। और जो सरा देखें, सरा, इनका काम क्या है, ये हमारे शरीर से कहाँ लाती हैं ब्लड, हृदय की ओर। कहाँ लाती हैं, हृदय की ओर। सरा शरीर से कहाँ ले लाती हैं, हृदय की ओर। इनमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। कैसा, अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब खराब नहीं, इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। किसकी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ये कहाँ पर होती है, ऊपरी सतह पर। कहाँ होती है, ऊपरी सतह, ऊपरी। जो आपको नीली नीली दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सिरा है। इंजेक्शन किस में लगाया जाता है, सिरा में लगाया जाता है, ऊपरी सतह। ये कहाँ देखते हैं, ऊपरी सतह। कलर कैसा होता है इनका, नीला। कौन से कलर की होती है, नीले कलर की। इनका ब्लड कितनी स्पीड से बहता है, 80। और ये क्या चीज होती है, पतली होती है। कैसी होती है, पतली, ठीक है। सरा शरीर से कहाँ लाती हैं रुधिर को, हृदय की ओर। इसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कहाँ होती है, ऊपर साइड में। तो कलर कैसा होता है, नीला होता है। कितनी स्पीड से बहती है, 80 की स्पीड से बहता है इसमें। ये कैसी होती है, अब ये केस का, केस का जो है सबसे पतली होती है। क्या है, केस का, ये क्या होती है, सबसे पतली, सबसे पतली। अब ये जो है, इनमें अशुद्ध और शुद्ध दोनों ही रक्त बहता है। इसमें अशुद्ध रक्त भी होता है और कैसा होता है, शुद्ध रक्त भी होता है। अशुद्ध रक्त भी होता है और शुद्ध रक्त भी होता है। ये कहाँ पर होती है, जहां पर ये धमनी आके मिल रही है, ये है धमनी। और ये क्या है, सिरा। और बीच में पतली पतली सी होती है, ये क्या होती है, केशिका। क्या ये जुड़ी रहती है इससे। इसमें क्या सा रहता है, अशुद्ध। ये क्या है, बीच में केस क्या है, कैपिलरी। क्या बोलते हैं, केस क्या है, कैपिलरी। ठीक, कोई दिक्कत, ये क्या होगी, रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। धमनी, सिरा और केशिका। धमनी का काम क्या है, ये हृदय से कहाँ ले जाती है, पूरे शरीर के रूप ब्लड ले जाती है। इसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। स्पीड कितनी होती है, 120। और कैसे कलर की होती हैं, लाल कलर की। और कैसी होती है, मोटी। हम जब ये नाड़ी देखते हैं, नाड़ी देखना, ये किसकी देखी जाती है, धमनी की। थोड़ी बहुत हम भी जानते हैं नाड़ी देखना। जब यदि आपको क्या होता है, बुखार होता है, तो कैसे चलती है, कूद कूद के चलती है। और दर्द में कैसे चलती है, तेज चलती है।
सर्दी खांसी में कैसे चलती है, आराम आराम से ऐसे देखते थे, हमारे बड़े पापा देखते हैं नाड़ी। ठीक है, इंजेक्शन किसमें लगाया, सरा में। सरा का काम क्या है, ये शरीर से कहाँ ले जाती है, हृदय को ले जाती है ब्लड। अशुद्ध रक्त बहता है कहाँ होती है, ऊपर है, कौन से कलर की होती है, नीले कलर की। स्पीड कितनी होती है, 80। इसके में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों रहेगा। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए हमारे ब्लड है कैसे सर्कुलेट होता है। हटा, देखिए ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड जो है, हम एक हृदय बना ले रहे छोटा सा हृदय, अभी केवल ऐसे ही बना ले रहे नॉर्मल। ये क्या, हमारा हार्ट। हार्ट से ब्लड जाता है तो किस में जाता है, महाधमनी में। किस में जाता है, सब एक ही बना ले रहा है। ठीक है, सबसे पहले किस में जाता है, वो महाधमनी में। किस में जाता है, महाधमनी। ब्लड जैसे ही निकलेगा हार्ट से, कहाँ जाएगा, वो महाधमनी। महाधमनी के बाद किस में जाता है, वो धमनी में। किस में जाता है, धमनी। महाधमनी के बाद धमनी। धमनी के बाद कहाँ जाता है, छोटी धमनी में। किस में जाता है, छोटी, इधर तक दिख रहा है, छोटी धमनी। हृदय से ब्लड निकल कर, धमनी काम क्या है, शुद्ध बहता है और कहाँ ले जाते हैं, शरीर की ओर। कहाँ से, हृदय से शरीर की ओर ले जाते हैं, शरीर। सबसे पहले ब्लड किस में जाएगा, महाधमनी। महाधमनी के बाद धमनी। धमनी के बाद कहाँ जाता है, छोटी श्रृंखला। इसके बाद यहाँ पर क्या होती है, केशिका। क्या होती है, केशिका। ये क्या है, केशिका। केशिका में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों में। केशिका के बाद ब्लड कहाँ जाता है, छोटी शिरा में। कहाँ जाता है, छोटी शिरा। छोटी शिरा। छोटी शिरा के बाद कहाँ जाता है, शिरा में। कहाँ जाता है, शिरा में। शिरा के बाद ब्लड वापस कहाँ पहुंच जाता है, हार्ट में। कहाँ जाता है, महाशिरा में। कहाँ, महाशिरा। ये हमारा क्या हो, ब्लड सर्कुलेट। हृदय से कहाँ गया, शरीर को कौन लेकर आता है, महाधमनी। महाधमनी के बाद कहाँ जाता है, धमनी में। धमनी के बाद छोटी धमनी, फिर कहाँ जाता है, केशिका में। केशिका के बाद कहाँ जाता है, छोटी शिरा। छोटी शिरा के बाद शिरा, पर कहाँ जाता है, महाशिरा में। कहाँ, महाशिरा। वापस से कहाँ पहुंच जाता है, हृदय की। ठीक है, तो ये शिरा कहाँ से ले जाए, शरीर से हृदय की ओर। और महाधमनी शरीर, हृदय से कहाँ लेकर आती है, शरीर की ओर। जबकि ये शरीर से कहाँ ले जाती है, हृदय की ओर। शरीर से हृदय की ओर, और महाधमनी हृदय से शरीर को। ठीक है, तो बन जाएगा ब्लड सर्कुलेशन। सबसे पहले महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा, फिर हृदय। हृदय के बाद फिर महाधमनी। ये जैसे घूमता रहता है ब्लड पूरे शरीर में। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, फिर हृदय। हृदय के बाद फिर महाधमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। और उसके बाद फिर कहाँ, केशिका। केशिका के बाद छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा, फिर हृदय। ऐसे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। कोई दिक्कत, बन जाएगा ये। कैसे जाएगा ब्लड, सबसे पहले हृदय। हृदय के बाद ऐसे तो यही तो लिखा है, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर उसके बाद छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, फिर हृदय। ठीक है, ऐसे ब्लड क्या होता है, घूमता रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का, हार्ट। क्या है,